नमस्कार साथियों, नॉर्थ 2023 की टॉपर टॉक में मैं जेपी आपका दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज जिस कैंडिडेट के साथ में मैं उपस्थित हूं, उन्होंने अपने नॉर्थ सेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 1979 रैंक प्राप्त करके अपना जो ड्रीम एम्स है एम्स बिलासपुर वो प्राप्त किया है। और उनसे बात करेंगे जब जब तक पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद में उनसे परिचय करेंगे कि उन्होंने ये जो टारगेट है कैसे अचीव किया अपना। तो सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रो दो। आपने नर्सिंग कहाँ से करी, प्लस टू कहाँ से करी और आप कहाँ के रहने वाले हो, ये सारा इंट्रो दो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ और मैंने 12th भी वहीं से की है और मैंने नर्सिंग जो है वो आईजीएमसी शिमला से की है। ऐसे जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगा उससे किया हमने। यस सर। ओके। तो आपने ये एकेडमी कब और कैसे ज्वाइन करी? सर मैंने एकेडमी जो है वो दिसंबर एंड में ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, तो ये एकेडमी ज्वाइन करके आपको कैसा लगा, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह कैसा लगा आपको? सर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मुझे उसी दिन रियलाइज़ हो गया था कि मैं अच्छी जगह आई हूँ। तो मतलब यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले किसने रिसीव किया था एकेडमी में? अ, मुझे रिसीव सर जो जैसे फॉर्म भरने की प्रोसेस थी एकेडमी की और जो सिलेक्शन तक की प्रोसेस है वो बताओ पूरी। यस सर। सर सबसे पहले जब मैं आई थी तो मुझे रिसेप्शनिस्ट जो प्रीवियस थे वो मिले थे। हम्म। फिर वो मुझे आप तक लेके आए थे, फिर वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी। हम्म। फिर सर ने अश्योर किया था वहाँ के जो फैकल्टी था कि हम्म। आप आओ, फर्स्ट आप कुछ टाइम के लिए डेमो वगैरह देखो, उसके बाद अगर आपको सही लगेगा तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद मैं तो सर पीछे से ही मतलब अपने घर से थॉट प्रोसेस मेरा था कि हम्म। मुझे जाके पढ़ना है और ऐसा कुछ डेमो के लिए मुझे हम्म। ऐसा नहीं था कि मतलब डेमो के लिए नहीं आए थे, हम ज्वाइन करने के पर्पज से आए थे। यस सर, मैं डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए आई थी। तो ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे जब आपने क्लासेस स्टार्ट की तो यहाँ पे कैसा लगा कि यहाँ पे फैकल्टी कैसी है कैसी नहीं है, कि एक सफिशियंट वो है प्लेटफॉर्म कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर मुझे लगा कि सबसे पहले जब मैं आई तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और जैसे ही हमने मतलब क्लासेस स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि मैं सही जगह आई हूँ और मैंने एक्चुअली में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पहले आपने पढ़ाई नहीं करी थी नर्सिंग टाइम पे? सर पहले पढ़ाई की थी बट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जैसी पढ़ाई होती है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, तो उसके बिल्कुल। हिसाब से आपने हम पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अ, सर जब तक क्लासेस थी, लाइक जब 9 से 5 तक क्लासेस होती थी हम्म। तो क्लासेस के बाद तो बहुत थक जाते थे, तो वो थोड़ा मतलब रिवाइज कर लेते थे, मतलब 3 करीब घंटे तो कर लेते थे रिवाइज। बट उसके बाद जैसे जैसे टाइम मैनेजमेंट होता था तो हम 3 घंटे तो मैक्स पढ़ते थे क्लासेस तो के बाद। तो एग्जाम के टाइम पे भी 3 घंटे थी या टाइम बढ़ाया था नहीं आपने? नहीं सर, एग्ज़ाम्स के टाइम तो आई थिंक मैंने 9 से 10 घंटे पढ़ाई की है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था सबसे पहले आपको जो रिजल्ट है वो किसने देखा था या आपने खुद ने देखा था? मैंने सर खुद ने ही तो देखा कैसा था। उस टाइम पे कैसा फील हुआ आपको? सर मैं इमोशनल थी बहुत ज़्यादा, जो जब प्री का रिजल्ट आया था हम्म। आई थिंक उसी टाइम पे मेरे सारे इमोशंस वेंट आउट हो गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो गया है तो नेक्स्ट डेफिनेटली हो जाएगा, तो आई थिंक वो मोमेंट बहुत स्पेशल हम्म। था। तो सबसे पहले आपने किसको बताया जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो? अ, सर सबसे पहले तो मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे साथ हम्म। वाले उनसे कंफर्म करा कि वो भी सेलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स का क्या मतलब रिएक्शन था उस टाइम पे? सर जब मैं मेंस का रिजल्ट देख रही हम्म। थी तो माय मदर एंड फादर वाज विद मी देयर, हम्म। तो उनको जब मैंने बताया तो पहले तो मुझे ऐसे था कि मे बी मेरा रैंक थोड़ा पीछे है तो मुझे नहीं पता है मुझे कौन सा एम्स मिलेगा। हम्म। बट जब मेरिट लिस्ट आई तो जब सर ने मुझे बताया कि यू गॉट एम्स बिलासपुर, तो उस टाइम मैं बहुत खुश थी और पेरेंट्स को बताया मैंने। तो आपने जब आपका सिलेक्शन हुआ आपने जब आपने दोस्तों को बताया, सबको बताया, तो यस आपका क्या रिएक्शन था कि आपको अपना एम्स है जो जो ड्रीम एम्स है वो मिल जाएगा या कोई और दूर एम्स जाके मिलेगा? सर इट वाज लाइक 50-50, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50-50 था कि मिल भी सकता था प्रायोरिटी वाइज और नहीं भी मिल सकता था, बट मिल गया तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था सर जून में दिया था बट मेरे अकॉर्डिंग वो अटेम्प्ट नहीं था, वो इट कि वाज वो जल्दी जस्ट। आ गया था? यस सर, वो
मेरे हिसाब से अटेम्प्ट वो होता है जिसमें हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, बिल्कुल। तो मैं उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मेरे हिसाब से चलो बोलने को तो है कि ये तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन हुँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरा अटेम्प्ट सितंबर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट ही ही था। था। यस, तो उसमें आप प्रॉपर तैयार होके आए थे। यस, आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड। तो जो क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे या नहीं होते थे आपके बिल्कुल ही? सर होते थे, टेस्ट होते थे। तो वो कितने हेल्पफुल थे नॉट सेट के लिए? सर अच्छे थे, हेल्पफुल भी थे और बढ़िया थे। तो उसमें आपकी क्या रैंक आती थी? मतलब टॉपर क्लास में टॉप रहते थे या नॉर्मल रहते थे या मीडियम रहते थे? कैसे क्या रैंक रहती थी उसमें आपकी? जो अबव एवरेज, एवरेज रहते थे? तो आप अबव एवरेज। ठीक है, तो आपको तब फ़ील हो गया था मैं निकाल सकती हूँ कोई सीट? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हुँ, क्लास टेस्ट जैसे भी दो आप, हुँ, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपके मार्क्स कम आए या हुँ, ज़्यादा आए, मैटर करता है जब आप स्क्रीन के सामने बैठते बिल्कुल। हो सीबीटी देने के लिए। हुँ, उस टाइम पे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी क्या नॉलेज है, आपने कितना पढ़ा है, वो सारा मैटर करता है। ना कि ये कि आप क्लास में आपके 50 अबव थे कि 60 आते थे कि बिल्कुल। आप 90 लेते थे मार्क्स, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन जो आपसे सामने पूछा जा हुँ, रहा है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा तो जो क्लास इम्पोर्टेंट की जो है। टेस्ट सीरीज़ थी जो ऑनलाइन वो कितनी हेल्पफुल थी? सर वो बहुत अच्छी थी। आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू क्लास टेस्ट। अगर हम वो टेस्ट सीरीज़ को करते रहे रेगुलरली, हुँ। एक तो उससे टाइम बचता है, सेकंड हमको इवैल्यूएशन हमारी खुद से पता चल जाती है कि हमने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, साथ में हमको उसकी आंसर की मिल जाती है, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। यस सर। तो आपके जो क्लासमेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या यस आपके अभी जूनियर पास आउट होने वाले हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो? कोई सर। मैसेज छोड़ना चाहते हो? यस सर। सर मैं सबको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को एक चांस दे के देखें। आप लोग अपने नियर बाय कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें और खुद को एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दें, ताकि आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हो। प्राइवेट जॉब तो हर कोई कर लेगा, आप आज भी करोगे, आप शायद 10 महीने बाद भी कर लोगे, लेकिन नॉट सेट बार बार नहीं आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग हमको 6 महीने अपने आप को देने चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कुछ स्टेटों में जो फिक्स हो रखा है कि वहाँ कॉलेज से सीधे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में प्लेसमेंट मिलता है। यस सर। जैसे हमारे राजस्थान में कभी बच्चा मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता है, उसको पता है कि प्राइवेट में हम कभी भी जा सकते हैं। यस सर। तो इसके लिए आप जो हिमाचल में होते हैं, जो कॉलेज से सीधा प्लेसमेंट मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर मैंने अभी आपको बोल के हटी कि मेरे अकॉर्डिंग हमको प्राइवेट जॉब तो हम आज भी करेंगे, हम कल भी कर लेंगे, लेकिन नॉट सेट का जो एक टाइम पीरियड होता है, जैसे आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करके जब आप निकलते हो कॉलेज से, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पीरियड को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको ठीक लगता है आप कोचिंग लो, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करना हर किसी का सपना होता है, तो वो तो ज़रूर आपके करनी हिसाब से चाहिए। ऑनलाइन बेस्ट होती है, ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है? सर दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, हुँ, बट ऐसा होता है कि हर बच्चा ना तो ऑनलाइन पढ़ पाता है ना बिल ऑफलाइन पढ़ पाता है। हर बच्चे का अपना अपना सिनेरियो होता है बिल्कुल। कि उसको ऑफलाइन बेटर लग रहा है या ऑनलाइन बेटर लग रहा है, तो आई थिंक ऑफलाइन के लिए बालाजी नर्सिंग अकेडमी इज़ द बेस्ट अकेडमी वी हैव। ये आपकी एक खूबसूरत सी ट्रॉफी जो हमेशा आपको बालाजी की याद दिलाएगी और आपने जो अपना ड्रीम एम्स लिया वो अब मिला है, उसके लिए आपको ये ट्रॉफी मिली है। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना अमूल्य टाइम देके और ये यहाँ के इंटरव्यू सेशन के लिए आए। थैंक यू सो मच। नए कैंडिडेट के साथ में फिर से मिलता हूँ मैं। जब तक के लिए नमस्कार।